नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी आयोग में आपको पता है अभी आपके विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बोले तो ग्राम विकास अधिकारी बीडीओ की 2018 की जो भर्ती है 1953 के लिए फ्रेंड्स, इसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं। आज आपकी तारीख है 2 मई। ठीक है, अब तक आपके 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई और 2 मई को 4 दिनों में कितने नंबर ऑफ अभ्यर्थी हैं जिन्होंने डीबी स्किप किया है फ्रेंड्स, उनकी संख्या को देखते हुए फ्रेंड्स कितने चांसेस हैं कि आपकी सेकंड लिस्ट है वो आएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा हुआ है फ्रेंड्स, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो शायद कहीं ना कहीं सेकंड लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। आपको पता है आपके 29 तारीख से जो डीबी मतलब कंडक्ट कराए जा रहे हैं, जिसमें बात करेंगे आपके 2 पालियों में डीबी हो रहे हैं। एक पाली में 150 और सेकंड पाली में 150। डेली आपके कितने हो रहे हैं? 300 अभ्यर्थियों का डीबी जो कंडक्ट कराया जा रहा है, जो आपके 17 मई तक डीबी चलेंगे। 17 मई की सेकंड शिफ्ट में आपके केवल 15 अभ्यर्थी हैं और वो सभी अभ्यर्थी जो अपनी निर्धारित तिथि को और शिफ्ट में उपस्थित नहीं हो पाए थे डीबी के लिए किसी कारणवश, वो अपना लिखित रीज़न लेके, लिखित कारण लेके 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट में उपस्थित हो सकते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं डीबी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया कि 2-2 दिन की अपडेट मैं आपको देता रहूँगा कि कितने अभ्यर्थी जो है वो डीबी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये भर्ती है फ्रेंड्स 1953 पदों के लिए 2018 की। आपको पता है रिजल्ट आपका आया फाइनली एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद, फिर भी रिजल्ट को लेकर कहीं ना कहीं संतुष्टि नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी छूट गए हैं जिनका शायद कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन की वजह से अच्छे मार्क्स थे, बट डीबी में मतलब नाम नहीं आया उनका। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं शायद प्रश्न चिन्ह बनता है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो अभ्यर्थी सेकेंड लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी और सकारात्मक न्यूज़ ये निकल के आ रही है। पॉसिबिलिटी है कि आपकी सेकेंड लिस्ट आएगी। वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने नंबर ऑफ अभ्यर्थियों ने डीबी स्किप किया है। साथियों, आपको बताएं 29 तारीख को जो डीबी हुआ था आपका, 29 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में बात करें फ्रेंड्स, 19 लोगों ने स्किप किया था डीबी फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, 19 लोगों ने, और सेकेंड शिफ्ट में कितने? 22 लोगों ने। टोटल आपकी बात करें तो 41 लोगों ने जो डीबी है स्किप किया था 29 तारीख को। ठीक है, और फ्रेंड्स 30 अप्रैल को, इसी तरीके से 30 अप्रैल को जो डीबी हुआ था आपका, 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को जो डीबी है फ्रेंड्स, उसमें आपके कितने नंबर ऑफ अभ्यर्थी थे? 29। टोटल 29 थे। प्रथम पाली में आपके 17 लोगों ने और द्वितीय पाली में आपके 12 लोगों ने जो डीबी है वो स्किप किया। टोटल 29 लोगों ने डीबी स्किप किया है फ्रेंड्स, जो उपस्थित नहीं हुए। शायद ये वही अभ्यर्थी हैं जो किसी न किसी सरकारी जॉब में पहले से ही कार्यरत हैं और ऐसी पोस्ट के लिए जो शायद बीडीओ से अच्छी है। ठीक है, तो वो लोग अपना डीबी स्किप करा रहे हैं, डीबी स्किप कर रहे हैं फ्रेंड्स। उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सराहना का कार्य है कि आप लोग उन लोगों के लिए मौका छोड़ रहे हैं जो लोग कहीं ना कहीं बेरोज़गार हैं और उनको आपकी अपेक्षा जॉब की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और बात करते हैं फ्रेंड्स आपका 1 मई को, 1 मई को, 1 मई को दोनों शिफ्ट में कितने नंबर आप अभ्यर्थी हैं जिन्होंने डीबी स्किप किया है फ्रेंड्स? प्रथम पाली में 26 लोगों ने फ्रेंड्स, और द्वितीय पाली में फ्रेंड्स आपके 23 लोगों ने। टोटल बात करें तो 49 अभ्यर्थी ऐसे रहे हैं जिन्होंने डीबी नहीं कराया है। कितनी? 1 मई को। ठीक है, 1 मई को। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अराउंड कम से कम 30 मैक्सिमम 50 अभ्यर्थी ऐसे डेली निकल रहे हैं जो डीबी स्किप कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से फ्रेंड्स आपका 2 मई बोले तो आज, अभी कुछ समय पहले की अपडेट है फ्रेंड्स, 2 मई। तो 2 मई को प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों में, प्रथम पाली में फ्रेंड्स जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने डीबी स्किप किया है वो 20 हैं, और द्वितीय पाली में फ्रेंड्स 24। ठीक है, टोटल आपके 44 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2 मई को जो आपका डीबी शेड्यूल था उनका जो स्किप किया है। तो देखो, मैं आपको कम से कम मैं बता रहा हूँ, मिनिमम किसी भी कीमत पे मिनिमम बात कर रहा हूँ, 30 से 50, मैक्सिमम 50। यदि मतलब पिछले 4 दिनों का यदि हम रिकॉर्ड देखें तो मिनिमम 30 और मैक्सिमम 50 अभ्यर्थी ऐसे निकल रहे हैं पर डे जो डीबी आपका स्किप कर रहे हैं। ठीक है, यदि मैं आपको बता रहा हूँ टोटल कितने कैंडिडेट हैं? 4065। ठीक है, 4065 में से यदि आप मान के चलिएगा डेली 50 अभ्यर्थी स्किप करते भी है तो आपका 17 दिन डीबी चलेगा। कितना? 17 दिन, 17 दिन चलेगा। ठीक है, तो आप मान के चलिएगा अराउंड, कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम ऐसे पद हैं, मतलब ऐसे अभ्यर्थी होंगे 4065 में से, 4065 में से कम से कम नहीं तो 4 से 500 अभ्यर्थी ऐसे निकलेंगे जो डीबी अपना कंडक्ट नहीं कराएंगे, डीबी में उपस्थित नहीं है। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स इन लोगों के सहयोग के लिए आप लोग शुक्रगुजार हैं कि लोग जो डीबी स्किप कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं जायज़ सी बात है, 2018 की भर्ती कहीं ना कहीं जो किसी न किसी सरकारी जॉब में चयन हो चुका है इनका, ठीक है। हो सकता है शायद 2 एक अभ्यर्थी वैसे भी हैं जो किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो उनमें से 2-4 ऐसे भी हैं 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट पे अपना डीवी कंडक्ट कराने जाएं, माइट भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट सारे के सारे नहीं जाएंगे, ये संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो सेकेंड लिस्ट आने के चांसेस है फ्रेंड्स, कम से कम मैं तो जो भी अभ्यर्थी है मतलब छूटेंगे 400 से 500 अभ्यर्थी, तो आप मान के चलेगा 800 से मतलब डबल बुलाए जाएंगे डीवी में, सेकेंड लिस्ट में 800 से 1000 के करीब, ठीक है। कम से कम 800 अभ्यर्थियों के लिए सेकेंड लिस्ट आने के चांसेस हैं, क्योंकि आयोग का भी ऐसा मानना और ऐसा विगत वर्षों में देखा भी गया है कि डीबी में सारे के सारे अभ्यर्थी जो है वो पास नहीं होते हैं, ठीक है। ये हिस्ट्री बोलती है कि आपके उसी लिए जो भी भर्ती होती है 1993 के ऑलमोस्ट इन्होंने डबल से भी ज़्यादा बुलाए 4065, ठीक है। तो ऑलमोस्ट डबल बुलाते हैं, ठीक है। तो आप मानिए 4065 में से 3500 या 3400 जाते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है उनमें से 1953 ले ली जाए, कहीं ना कहीं 1600-1700 अभ्यर्थी लिए जाएंगे, ठीक है। तो बचे हुए जो 300 अभ्यर्थी हैं, 300 अभ्यर्थी उनके लिए कम से कम डबल बोले तो 300 की डबल 600 अभ्यर्थियों के लिए सेकेंड लिस्ट आएगी। चांसेस है फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम 1000, कम से कम 600 अभ्यर्थियों के लिए, कम से कम 600, मैक्सिमम 1000 के लिए सेकेंड लिस्ट जो जारी की जाएगी, सेकेंड लिस्ट जारी की जाएगी। और ये फ्रेंड्स आपको पता चल जाएगा कब चलेगा, 17 मई के बाद। 17 मई के बाद ही देखो आयोग को पता चलेगा कितने लोगों ने डीवी कंडक्ट कराया है, उनमें से फ्रेंड्स कितने पास हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और कितने फेल हुए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 17 तारीख के अगले दिन पता चल जाए, 2-1 दिन लग सकते हैं। फिलहाल आफ्टर 17 में ही आपको ये पता चलेगा, ठीक है। और डेली आपके कितने अभ्यर्थी हैं वो डीबी स्किप कर रहे हैं, इसकी अपडेट मैं आपको प्रत्येक 2 दिन पे देता रहता हूँ। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से फ्रेंड्स आपको यूपी ट्रिपल आयोग से जुड़ी हुई किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी, और इसके अलावा भी किसी भी सरकारी जॉब की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी साथियों, जो आपके सरकारी जॉब प्राप्त करने के सफ़र में लाभदायक हो सकती है। तो बस ये जानकारी थी फ्रेंड्स जो आपको साझा करनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप लोगों के सहयोग और वीडियो वॉच करने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।